जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव शरीर से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 202, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 212। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 206। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 200। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 300। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 30। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 12। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी नाखून, ऑप्शन डी जबड़े की। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेपीज। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी फीबर, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी फेबुला। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी फीबर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन ए फेबुला, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी फीबर। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी ह्यूमरस। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए भुजा, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी खोपड़ी, ऑप्शन डी टांग। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी टांग में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए जांग, ऑप्शन बी रिंकेज, ऑप्शन सी भुजा, ऑप्शन डी मेरुदंड। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए जांग। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लक्षण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी फेरिक नाइट्रेट। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंश में संपन्न होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रेकियास, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी आमाशय। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी छोटी आंत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पेरिफिशन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी टायलिन। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी टायलिन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी मुंह। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए छोटी आंत से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी टायलिन, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी रेजिन। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी टायलिन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी फाइबर। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टार्च। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशेषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए बरियात, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी छोटी आंत। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी छोटी आंत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए उदर, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी मुख गुहा, ऑप्शन डी ग्रस नली। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए उदर से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी शर्करा, ऑप्शन डी वसा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी एमिनो अम्ल से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी ग्रहणी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आमाशय। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए लेड एस्टेनियर ने, ऑप्शन बी कार्लबर्ग्स, ऑप्शन डी ब्राउन, ऑप्शन डी हार्वे। आपका सही आंसर है डी हार्वे ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी दिमाग, ऑप्शन डी फेफड़ा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए हृदय से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले घटता फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी पहले जैसा रहता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी घटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी फेफड़ा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी तिल्ली। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए फेफड़ा में, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी ये सभी। आपका सही आंसर है इनमें सभी में होते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी के कारण, ऑप्शन डी प्लाज्मा के कारण। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ऑप्शन ए फाइब्रिन के कारण, ऑप्शन बी प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन डी हेपेरिन के कारण। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी हेपेरिन के कारण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए अस्थीया मज्जा में, ऑप्शन बी तिल्ली में, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी यकृत में। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अस्थीया मज्जा में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए अस्थीय मज्जा को, ऑप्शन बी प्लीहा को, ऑप्शन सी परिशोधिका को, ऑप्शन डी यकृत को। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लीहा को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिल्ली से, ऑप्शन सी भालू से, ऑप्शन सी बंदर से, ऑप्शन डी मनुष्य से। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बंदर से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिमाग से, ऑप्शन बी नाड़ी से, ऑप्शन सी यकृत से, ऑप्शन डी हृदय से। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए दिमाग से।
चलिए दोस्तों, आज का वीडियो और आज का क्वेश्चन इतना ही था। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।